हॉस्टल में पढ़ाई करने के दौरान शिबू सोरेन के पिता की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या ने शिबू सोरेन को राजनीति की राह दिखाई और इसके बाद से उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन कैसे आंदोलन में कूदे और कैसे उन्होंने पारसनाथ की पहाड़ियों की तलहटी में बसे एक गांव में अपना ठिकाना बना करके आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया था। शिबू सोरेन ने कैसे और कब कब चुनाव लड़ा था, कब मंत्री और मुख्यमंत्री बने और कैसे संकट में फंसे और फिर उससे उबरे, सारी बातें विस्तार से जान लीजिए। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के पास में मौजूद नेमरा गांव में सोबरन मांझी के घर शिबू सोरेन का जन्म हुआ। शिबू के पिता सोबरन मांझी पेशे से शिक्षक थे। आसपास के इलाके में सोबरन की गिनती सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्स के रूप में होती थी। शिबू सोरेन के दादा चरण मांझी तत्कालीन रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह के टैक्स तहसीलदार थे। शिबू सोरेन की पारिवारिक और आर्थिक रूप से स्थिति काफी संपन्न थी। उनके दादा अंग्रेजों के जमाने के टैक्स तहसीलदार थे, जबकि पिता शिक्षक। जमीन जायदाद की स्थिति भी बहुत बेहतर थी। शिबू सोरेन जब कुछ बड़े हुए तो उनके परिवार में उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिला और पढ़ने के लिए गांव से दूर तक एक हॉस्टल में उन्हें रख दिया गया, जहां उनके साथ उनके बड़े भाई राजाराम सोरेन भी थे। गोला रोड में मौजूद हॉस्टल में दोनों भाई साथ में रहकर पढ़ रहे थे और हॉस्टल में पढ़ाई करने के दौरान ही शिबू सोरेन के पिता की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या ने शिबू सोरेन को राजनीति की नई राह दिखाई और इसके बाद से उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एक नई शुरुआत हुई। साल 1957 में शिबू के पिता सोबरन अपने एक सहयोगी के साथ दोनों बेटे के लिए हॉस्टल में चावल या फिर कुछ दूसरा सामान पहुंचाने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान लुकरैया टांड गांव में उनके पास उनकी हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन का पढ़ाई से मन टूट गया और इसके बाद शिबू सोरेन आगे की राह तलाशने लगे और यही लम्हा था जब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन का पढ़ाई से मन उछटा और इसके बाद शिबू सोरेन हजारीबाग में रहने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक नेता लाल केदारनाथ सिन्हा के संपर्क में आ गए। कुछ दिनों तक छोटी मोटी ठेकेदारी का काम भी चलता रहा। पतरातू बड़काना रेल लाइन निर्माण के दौरान उन्होंने कुली का भी काम इसमें किया, लेकिन उन्होंने ये काम बाद में चलकर छोड़ दिया। शिबू सोरेन ने सबसे पहले बड़दंगा पंचायत के मुखिया का चुनाव लड़ लिया, क्योंकि राजनीति में उनका मन रमने लगा था। लेकिन उस पंचायत चुनाव में मुखिया के चुनाव में उनकी हार हो गई और बाद में जरीडीह विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने उतर गए। लेकिन इस चुनाव में भी उनके हाथ नाकामी ही लगी। विधानसभा का पहला चुनाव भी वो हार गए। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ी और कुछ महजनों के खिलाफ में आवाज उठाने की उन्होंने ठान ली थी। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट करना शुरू कर दिया और महाजनों के खिलाफ में बिगुल फूंकने की उन्होंने ठानी और कदम आगे बढ़ा दिया। तब उन्होंने धनकटनी आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें वे और उनके साथी जबरन महाजनों की धान काट कर ले जाया करते थे और इसका विरोध करना उन्होंने शुरू किया। कहा जाता है कि उस समय जिस खेत में धान काटना होता था उसके चारों ओर आदिवासी युवा तीर धनुष लेकर के खड़े हो जाया करते थे उसकी रक्षा के लिए, ताकि कोई उनसे इसी समय लेकर ना चला जाए। और धीरे धीरे उनका प्रभाव फिर बढ़ने लगा। आदिवासी समाज के लोगों ने इस नए चेहरे को, नवयुवक को अपना नेता मानने शुरू कर दिया। एक क्रांतिकारी नेता शिबू सोरेन में उन्हें दिखाई देने लगा, जो उन्हें सूदखोरों से आजादी भी दिला सकता था। और इसी आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन को दिशोम गुरु की उपाधि मिल गई। संताली में दिशोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु, हमारे इलाके का, हमारे देश का। और बाद में विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय भी इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। बाद में उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी की भी जरूरत महसूस होने लगी और फिर आगे चलकर सन 1980 के दशक में शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के जाने पहचाने चेहरे हो चुके थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में
वो दुमका से तीर धनुष चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरे। बिहार से अलग झारखंड को राज्य बनाने की मांग के साथ साथ शिबू सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी आवाज बुलंद की। दिशोम दाढ़ी चंदा उठाने का अभियान उन्होंने शुरू किया और इसके तहत उन्होंने हर गांव के प्रति परिवार से 1 पाव यानी 250 ग्राम चावल और 3 रुपया नकद राशि देने की मांग भी की अपने इस आंदोलन को, अभियान को आगे बढ़ाने। और इस अभियान से जमा हुए पैसों से शिबू सोरेन ने चुनाव लड़ा और चुनाव में वो जीत गए। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शिबू सोरेन ने दुमका से चुनाव जीतने का कीर्तिमान ही बना दिया। शिबू सोरेन ने 1980 में चुनाव जीता, 1989 में जीता, 1991 में, 1996 में, 2002 में, इसके बाद 2004, 2009, 2014 में दुमका लोकसभा सीट के लिए वो लगातार चुनावी जीत हासिल करते चले गए और इसके अलावा 3 बार राज्यसभा के लिए भी वो चुने गए। सरकार में मंत्री भी रहे। 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के सीएम चुन लिए गए, लेकिन 11 मार्च 2005 को उन्हें त्यागपत्र भी देना पड़ गया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शशिनाथ हत्याकांड में नाम आने पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई और वो इस मामले में जेल भी गए। फिर ऊपरी अदालत से दोषमुक्त हो गए और इसके बाद 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तमाड़ विधानसभा चुनाव में हार की वजह से 11 जनवरी 2009 को सीएम पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था और इसके बाद साल 2009 में दिसंबर में तीसरी बार वो सीएम बन गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें फिर से त्यागपत्र देना पड़ा था। लेकिन हार जीत के इस लंबे सफर के साथ एक अजेय योद्धा के तौर पर कम से कम झारखंड की सियासत में शिबू सोरेन हमेशा याद किए जाएंगे।